बिहार में होगा मंत्रिमंडल विस्तार। यूजीसी विरोध के बाद कई सवर्ण विधायकों की लॉटरी लग सकती है। जानिए विधायकों के नाम, कौन कौन बन सकता है मंत्री। कैबिनेट विस्तार पर दिखेगा यूजीसी का असर। कईयों के नाम कटेंगे तो कईयों के जुड़ेंगे। कभी भी आ सकती है नए शपथ लेने वाले मंत्रियों की सूची। खरमास बीत गया। लंबे समय से बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा चल रही थी। खबरों के अनुसार अब जल्द ही बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। कई मंत्री जल्द ही शपथ लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। बिहार सरकार में अभी 10 मंत्रियों के पद खाली हैं। इनमें से 6 सीटें जदयू की तो 4 सीटें भाजपा को मिल सकती हैं। वैसे चर्चा तो यह भी थी कि एक मंत्री पद चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को भी मिलने की संभावना है, लेकिन इसके आसार कम ही नजर आ रहे हैं। भाजपा और जदयू के कई विधायकों के नाम पहले से संभावित मंत्रियों की सूची में चल रहे थे, लेकिन यूजीसी अधिनियम आने के बाद जिस प्रकार से सवर्ण और सामान्य जातियों का विरोध भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देखने को मिल रहा है, वैसे में कई सवर्ण विधायकों और विधान पार्षदों की लॉटरी बिहार में लग सकती है और उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि राजनीति के जानकारों का यह भी मानना है कि सवर्णों के विरोध का कोई असर भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यूनाइटेड की सेहत पर पड़ने वाला नहीं है। सवर्ण भाजपा छोड़कर कहां जाएंगे? कांग्रेस के साथ जाएंगे नहीं, राजद सपा बसपा के साथ सवर्ण जाएंगे नहीं, तो थक हार कर रहना उन्हें भाजपा के साथ ही है। और भारतीय जनता पार्टी भी किसी भी हाल में यूजीसी अधिनियम को वापस लेने के मूड में नहीं है, क्योंकि उन्होंने अगर ऐसा किया तो उसे पिछड़े, अति पिछड़े और दलित वर्ग की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। सवर्णों के मुकाबले दलितों और पिछड़ों की आबादी 4 गुना है। खैर, हम बात कर रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार की और बिहार के उन नामों पर चर्चा कर लेते हैं जो आने वाले समय में बिहार सरकार में मंत्री बन सकते हैं। सबसे पहले तो बात भारतीय जनता पार्टी की कर लेते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि मंत्रिमंडल में भारतीय जनता पार्टी की 4 सीटें खाली हैं। भाजपा की ओर से कुर्मी विधायक के मंत्री बनने की संभावना है। इनमें पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार मंटू का नाम सबसे आगे है। हालांकि एक और विधायक अवधेश कुमार के नाम की भी चर्चा है। बात कर लें राजपूत कोटे की, तो राजपूत कोटे से नीरज कुमार बबलू, राणा रणधीर या पूर्व मंत्री संतोष कुमार सिंह मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से ब्राह्मण कोटे से नीतीश मिश्रा या मिथिलेश तिवारी के मंत्री बनने की प्रबल संभावना है, जबकि भूमिहार कोटे से जीवेश मिश्रा एक बार पुनः राज्य सरकार में मंत्री बन सकते हैं। हालांकि दूसरा नाम भूमिहार नेता रजनीश कुमार का भी चल रहा है। वहीं वैश्य कोटे से दीघा के विधायक संजीव चौरसिया का नाम भी मंत्री पद की रेस में सबसे आगे है। बात कर लेते हैं कायस्थ समाज की, तो कायस्थ समाज से आने वाले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के मंत्री पद से इस्तीफे के बाद उनके जगह पर संजय मयूख जो विधान पार्षद हैं उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की, तो जनता दल यूनाइटेड में 6 मंत्रियों के पद खाली हैं। जेडीयू राजपूत बिरादरी से रणधीर सिंह या राहुल सिंह को मंत्री बना सकता है। सवर्ण चेहरों में एक बड़ा नाम शालिनी मिश्रा का भी आ रहा है। कुशवाहा बिरादरी से प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा या पूर्व मंत्री श्री भगवान सिंह कुशवाहा का नाम भी चर्चा में है। इन दोनों में से किसी एक का मंत्री बनना लगभग तय है। वहीं दलित समाज से महेश्वर हजारी या रत्नेश सदा, इन दोनों में से कोई एक मंत्री बन सकता है। वहीं एक नाम नचिकेता मंडल का भी चल रहा है जो नीतीश सरकार में मंत्री बन सकते हैं। अति पिछड़ा वर्ग से नीतीश सरकार में मंत्री बनने की रेस में बुलो मंडल, शीला मंडल और दामोदर रावत का नाम भी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? बिहार सरकार में किसे मंत्री बनना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।